प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम सतसार। द्वितीय बंदन राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज। गुरुदेव आपकी दीन दीन बराबर आतरो, जे सिख राखे को। तो भी कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि केस बराबर आतरो, जे सिख राखे को। तो भी कृपा ना बने, ऐसी कुदरत। एक कुदरत का नियम है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा लोहे की अलमारी में जाओ, देखो एक लोहे का बक्सा रखा है, उसमें पारस रखा है, वो तुम ले आओ। अब चेला बड़ा आश्चर्य करने लगा। लोहे की अलमारी और लोहे के डिब्बे में पारस और लोहा मिलता है तो सोना हो जाता है। अभी आप हरिजन बोल रहे थे तारेगा तहतीक सदगुरु तारेगा, तो किसको तारेगा? जो शिष्य बिल्कुल समर्पित होगा उसको तारेगा ना। और जो शिष्य गुरु से इतना लंबा गैप रखे हुए है, तो क्या उछल के तारेगा? क्या हो ना। चेले ने कहा गुरु जी बात समझ में नहीं आई, पारस रखा है लोहे के डिब्बे में, लोहे के अलमारी में। तो महाराज क्या पारस गलत है या लोहा गलत है? अभी तक सोना क्यों नहीं बना? गुरुजी ने कहा जाके ले आ। अब डिब्बा लाके खोल के देखा तो डिब्बे में कागज रखा हुआ था और कागज के ऊपर पारस रखा हुआ, इसलिए वो कभी सोना नहीं बना। बहुत पतला कागज था। केस बराबर आतरो, जे सिख राखे को। तो भी कृपा ना बने, ऐसी कुदरत का नियम है ये। बाल बराबर भी अंतर है तो कृपा नहीं है। तो महाराज कहते हैं किण कुदरत घट माय, सत सोवाण विराजे। जले पीव संग नार, जगत सु नेक न लाजे। सूरो रण में जाए घाव, सन्मुख सो लिया। धस्यो क्या घट माय, मरण से नेक नबिया। सुख रामदास घट ब्रह्म तो आगे अबही हो। जब विज्ञान सूपनो, तब आयो गुण जो। बोल रहा एक स्त्री के अंदर सब कैसे आ जाता है कि वो अपने पति को लेके बैठती है गोद में, तो उसके अंदर से अग्नि निकलने लगती है, चिंगारी जैसे, और फुलझड़ी होती है ना,
आतिशबाजी करते हैं तो जैसे फुलझड़ी में से छट 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 निकलता है ना, ऐसे ही सती स्त्री जब अपने पति को गोद में लेके बैठती है तो उसके अंदर से अग्नि निकलती है और वो पति सहित जल जाती है। उसको कहते थे सती। बाद में कुछ दिनों के बाद ऐसा नियम बना दिया कि जो स्त्री का पति मरेगा उसके पत्नी को जबरदस्ती चिता में फेंक दिया जाएगा। ऐसा नहीं, जबरदस्ती सती नहीं कराया जाए, अपने आप होता है सती। वो आता कैसे है? कौन सी सती स्त्री कौन सा वेद पढ़ती है, कौन सा पुराण पढ़ती है, कौन सा शास्त्र पढ़ती है? सत कहां से आता है? केवल मन और वचन और कर्म से अपने पति के अधीन रहती है, बस। ऐसे ही शिष्य के अंदर सत आता है, लेकिन कब आता है? जब मन से, वचन से और कर्म से वो गुरु के अधीन रहता है, तब तो कुदरत से वो बात आती है, अपने आप, लाना नहीं पड़ता। भाई कहते हैं किण कुदरत घट माए, कौन से कला से सत आता है? भाई सत्य की बात न मेलो, सत्य न मेलो, सत्य सबद खेलो साधु, सत्य खेलो साधु, सत्य की बात मेलो, सत्य की बात, सत्य सुधरण आकाश थमिया, सत्य सुधरण चंद सूरज रवि तारा हो, चंद सूरज रवि सत सो देवल चढ़ गयो हिंद, सत सो देवल सत सो दुश्मन मार्या हो, सत हो, सत्य की बात न ले, सत्य सबद ले खेलो, सत्य सबद ले खेलो, सत्य की बात न मेलो, सत्य की बात न मेलो, सत्य सो बोला जब हरी खोली, सत्य सो फौज जीवाई हो, फौज जीवाई, सत्य सो शीस मंगाई गाने, सत्य सो शीस मंगाई पांडु गला सब जाई हो, सत्य की
की बात न सतरा क्या सो पतर है रे सतरा पतर ला सहाय करे हरिया सहाय करे हरि कहे सुख राम जीवतन जाता कहे सुख जीवतन जाता सतरा और माई हो सतरा सत्य की बात न में बोलो राम। महाराज समझाते हैं जैसे स्त्री के अंदर सत आता है ऐसे शिष्य के अंदर भी सत आता है। कब आता है? जब वो तन मन वचन से उनके अधीन हो जाता है। शिष्य भी और पत्नी भी दोनों की गति एक जैसी। महाराज कहते हैं सत्य एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर सत्य टिका रहता है ना उसकी भगवान रक्षा करता है। एक आदमी 2 लाख रुपए का कपड़े का गांठ खरीद के और मार्केट में बेचने का प्रोग्राम बना रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। अब वो सोचा कि मैं इस प्रदेश में कहां जाऊं इतना रुपया का माल रखे। तो मन में विचार किया कि अब तो कोई चारा है नहीं। और एक सेठ जी उनके बिरादरी के थे तो उसने सोचा कि इनके यहाँ हम रख देंगे। तो बिरादरी के हैं तो बिरादरी कुछ तो लाज रखेगी। भैया मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मेरा ये वस्त्र का गांठ है रख लो तो आप और मैं आऊंगा तो ले लो। उन्हें कोई बात नहीं आप रख लो। रख दिया और रख के चला गया। 2 महीने के बाद जब उसका नंबर आया चिट्ठी लिख के डाली कि भैया हम अगले महीने में आएंगे अब तबीयत हमारी कुछ ठीक। तो वो सेठ ने क्या किया कि अपने दुकान में रुई भर दी और सब अपना सामान निकाल के बाहर रख लिया और एक दिन रात को रुई में आग लगा दिया। अब हाय हुई मची तू चल मैं चल, जब तक रुई में पट आग लगी तो अब जब वो आया तो आदमी पहले ही रोने लगा। सेठ भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो लूट गया रे, बर्बाद हो गया रे। क्यों क्या हुआ? कि मेरे दुकान में तो आग लग गई। नहीं विश्वास हो तो जाके थाने में पूछ लो। हाँ पूछ लो भाई, चारों तरफ बात फैल गई। मेरी दुकान तो जल के खाक, कुछ भी नहीं बचा। जो आएगा हाँ ये बात, उनका तो सब लूट गया, कुछ नहीं बचा। वो आदमी बोला इनका सब कुछ जल सकता है लेकिन मेरा नहीं जल सकता, मेरा नहीं जल सकता। लोग यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अब धीरे धीरे अदालत में बात पहुंच गई जमींदार के पास। जमींदार ने कहा भाई तुम जब इसके दुकान में आग लग गई, बेचारा ये खुद ही बर्बाद हो गया, अब तुम्हारे लिए कहां से लाके देगा? तुम्हारा 2 लाख रुपए कहां से लाएगा? ये तो खुद ही बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा हुजूर ये बर्बाद हो सकता है, इसका माल जल सकता है लेकिन मेरा माल नहीं जल सकता। जमींदार ने कहा इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो तुम? कि ऐसे बोल सकता हूं कि ये रखिए मेरा रुमाल, ये लो ये मेरा रुमाल है, इस सेठ से कह दो इस रुमाल को जला के दिखा दे। अगर मेरा रुमाल जला सकता है ये तो मैं मान लूंगा। और सेठ ने जमींदार के सामने लाख कोशिश किया लेकिन रुमाल में आग पकड़ा ही नहीं। जमींदार ने कहा ये क्या हुआ? उसने कहा अब ये दुकानदार का एक कोई रुमाल तौलिया जलाओ महाराज, इनको भी लगाओ। उनका रखा इसमें आग लगाओ, जैसे ही लगा भग जाओ।
तो दुकानदार बोला कि इन्होंने इस रुमाल में कुछ जादूगरी करी है, तो उन्होंने कहा ले मेरा कुर्ता निकाल दिया, इसमें आग लगा दिया। जब उसमें भी आग नहीं लगी तो जमींदार ने पूछा कि ऐसी क्या बात है, तुम्हारे कपड़ों में आग क्यों नहीं लगती है? तो बोला मेरे सत्य की कमाई, ये मेरे सत्य की कमाई, सत्य की बात में मेलो, सत्य की कमाई है मेरी, इसमें आग नहीं लग सकती। राजा ने, जमींदार ने कहा निकालो इसका पैसा दे, पूरा गांठ कहां चुरा के रखा लिया और उसके ऊपर उल्टा मुकदमा और चल गया झूठ का। माना समझाते हैं कि इस संसार में किड़ कुदरत घट माए सच सो आण विराजे, कौन सी बात से सत आ जाता है, ये सत होता क्या है, सतगुरु की सत्ता क्या होती है। जैसे सूरज से किरण छूट के आती है ना तो हमको गर्मी देती है ना, सतगुरु की सत्ता ऐसी ही है। सूरज की सत्ता क्या है? गर्मी। सूरज की सत्ता ये पंखा बताता है क्या कि जब इसका वो लगा है ना पैनल, सोलर पैनल लगा है ना, तो जब सूरज निकला होता है तब ये तेजी से घूमता है और जब बादल होता है तो ये नहीं घूमता है, यानी सत्ता नहीं है। ऐसे ही शिष्य में सत्ता आती है। सच सुंदरण आकाशा तनिया रहता चंद्र सूरज रवि तारा हो। ये समुद्र है ना, एक बार देखो अपना सत छोड़ दिया तो सुनामी लहर आ गई, 40 फुट ऊंचा लहर, नगर का नगर बर्बाद कर दिया, अपने मर्यादा को तोड़ दिया, सत्य को तोड़ दिया। ये सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, ये सत्य से ही सूरज टिका हुआ है, ये सत्य से ही चंद्रमा टिका हुआ है? हरिश्चंद्र की पत्नी क्या कहती है कि सत्य मत छोड़ो साहिबा, सत्य मत छोड़ो साहिबा। नहीं, सत्य मत छोड़ो साहिबा, सत्य मत छोड़ो साहिबा, सत्य की वादी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, वो एक लाइन भूल रहा है, सत्य मत छोड़ो साहिबा। वहां समझाते हैं कि तारामती कहती है कि सत्य मत छोड़ो, जब तक अपने अंदर प्राण है ना। हरिश्चंद्र ने मरते समय तक अपने सत्य की रक्षा करी, उनकी पत्नी ने उनको सहयोग किया। सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, ये माया है ना, ये सत्य की बांधी है। अगर आपके अंदर सत्य है तो माया, रिद्धि और सिद्धि तो आपके पीछे पीछे घूमेगी। जरा से पैसे के लालच में आपने सत्य को छोड़ दिया, अब आपके पास लक्ष्मी आएगी, लेकिन लक्ष्मी का मोह नहीं किया और सत्य पे डटे रहे तो पीछे पीछे भागेंगे। रिद्धि सिद्धि जाके टहल करे थे धरदास दिन दिन संत बसे। पहले के जमाने में ये देवल के ऊपर मंदिर बनाते हैं ना, तो मंदिर के ऊपर इंडो लगाते हैं। मंदिर बनाते हैं तो मंदिर के ऊपर कलश लगाते हैं, इंडो बोलते। तो बड़े बड़े आश्रमों में इंडो जो चढ़ाया जाता है, वो इंडो चढ़ाया जाता था पहले के जमाने में कि सब साधक और सिद्ध इकट्ठा हो जाते थे और कहते थे कि आपने भजन किया है कि अगर आपके अंदर सत्य आ गया है तो अपने सत्य से ही इंडो चढ़ा दो। और वो कहते थे कि अगर मेरे अंदर सत्य है तो ये इंडो जाके मंदिर के ऊपर लग जाए, और जाके लग जाता। अब आजकल सत्य वाली बात तो कोई है ही नहीं ना, तो आजकल पैसा से चढ़ता है, बोली बोलते हैं लोग, नीलामी होती है। हमारा बोली ज्यादा होगा कि हमारा, हम इंडो चढ़ाएंगे, कि हम इंडो चढ़ाएंगे, हम इंडो चढ़ाएंगे। अब बोली लगती है, लेकिन पहले क्या, सत्य सुन देवल चढ़ गया इंडो,
एक तो ये इसका मतलब है, एक मतलब ये है कि जब आपके अंदर सत रहेगा तो शब्द आपका सीधे त्रिकुटी से होके 10वां द्वार पार करके आनंद ब्रह्म में चला जाएगा सत्य से। ये भी इंडो चढ़ना है। हमारे कहते हैं सच सो बोलज मेरी खोली असत सो फौज दीवाई। एक कोई पतिव्रता स्त्री रहती है, उसका नाम था सुभद्रा। ये सुभद्रा नाम की स्त्री चंपापुर एरिया में कर्नाटका में, वहां सुभद्रा नाम की सती स्त्री रहती थी। उसके घर एक दिन बाबा जी आए कोई भिक्षा मांगने, तो बाबा जी के आंख में कोई टूटला गिर गया था, कोई कण गिर गया था, तो आंख से पानी झड़े, आंख सूज गया। तो सती स्त्री भिक्षा देने आई तो उसने पूछा कि बाबा जी आपके आंख में क्या तकलीफ हो गई? कि बेटा कोई टूटड़ा गिर गया इसे, तो बड़ा दुख दे रहा है, निकल नहीं रहा। सती स्त्री ने विचार किया ये संत है, महापुरुष है, इनका कष्ट देखा नहीं जा रहा, कितने कष्ट में है, लेकिन पराये पुरुष को हाथ कैसे लगाऊं? फिर मन में आया ये संत है, ये पुरुष कहा, तो इनको मैं जीव से निकालता। जीव को भी दोष नहीं लगता, संत को भी दोष नहीं लगता। तो सती स्त्री के मन में दया आई, उसने कहा महाराज अपना आंख खोलो तो सही। उन्होंने आंख खोला ऐसे करके, तो सती स्त्री ने जीभ से टूटड़ा निकाल दिया, ऐसे करके निकाल दिया। तो वो थूथड़ा तो निकल गया, बाबा जी खुश हो गए। लेकिन उस सती के माथे की जो बिंदी थी ना, वो कहीं बाबा जी को लग गई, माथे पे लग गई। अब बाबा जी दूसरे घर भिक्षा लेने गए। दूसरे घर जब भिक्षा लेने गए तो वहां वो बाई जी निकल के आई भिक्षा देने के लिए। तो बाई जी ने देखा कि बाबा के माथे पे बिंदिका लगी। तो बाई जी ने कहा कि बाबा अभी आप कहां से आ रहे हो? बंद करो कि भिक्षा लेके आ रहा हूं। कहां से भिक्षा लेके आ रहे हो? बताया ये पड़ोस का घर है, उनके घर से भिक्षा लेके आ रहा। अब वो बाई जी कहते हैं ना, जिस आदमी को जैसा चश्मा लगा होता है वैसे ही सब दिखता है। गंदे आदमी को हर आदमी गंदा ही दिखाई देता है, झूठे आदमी को हर आदमी झूठा ही दिखाई देता है, कपटी को हर समय आदमी कपटी ही दिखाई देता है। जिसका जैसा स्वभाव है वैसे ही दूसरा दिखता है। अब बाई जी के मन में लड्डू उठने लगे हैं, देखो वे तो सती बनती हैं और ये संत बनते हैं। और पट उन्होंने दूसरे घर जाके खबर करी। अच्छी बात हो ना तो कोई खबर नहीं करता। आपके घर में सत्संग हो ना, 5 दिन सत्संग हो जाएगा, खबर कोई नहीं करेगा और पता भी नहीं चलेगा। जब बाबा जी चले जाएंगे सब लोग आके कहेंगे हमने सुना था महाराज आ रहे थे। हाँ, आपने हमको बताया ही। लेकिन अगर आपके घर में रोटी के लिए झगड़ा हो जाए ना, तो तुम देख लेना पूरे 10 मोहल्ले तक जाके बात, उनके घर में रोटी के लिए झगड़ा हो जाए। ये दुनिया ऐसी है। और बातों का खबर बड़ी तेज रखती है, लेकिन सत्संग का और साधु की बात वो खबर नहीं। अब चारों तरफ संत की और सती की निंदा होने लगी, तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ प्रकृति को। रात के 12 बजे पूरे नगर में ब्रह्म अग्नि फूट गई, पूरा शहर जलने लगा। और लोग भाग भाग के गेट खोलना चाहे किले का, तो गेट जाम हो गया। 7 गेट थे, 7 गेट जाम हो गए, खुला ही नहीं। राजा ने बुलाया पंडित को, भाई पंडित जी ये क्या माजरा हो गया, ये दरवाजा क्यों जाम हो गया, दरवाजा नहीं खुल रहा है। पंडित जी ने कहा महाराज आपके नगर में बहुत बड़ा पाप हो रहा है। क्या पाप हो रहा है? कोई सती और संत की निंदा हो रही। तो क्या करूं, ऐसे पता चले कि कोई सती की निंदा हो रही ना, उनसे माफी मांग लो।
सब नगर वाले उनसे माफी मांग लो तो ये पाप छूट जाएगा, और नहीं ये ब्रह्म अग्नि जलता ही रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। राजा ने खबर कहलवाई कि भाई हमारे नगर में जो जो सखियां हैं वो जल्दी से बाहर आ जाए और ये दरवाजे को खोल दे, जिससे परीक्षा हो जाए कि हाँ ये सच्ची है। अब तो लाइन लग गई महाराज कि हमका कम सच्ची है का काऊ से बोलने में कि चालने में कि बड़बड़ाने में हमका कम है, काऊ से कम मेकअप करते हैं का, एक से एक औरतों का होल्ड लग गया, ऐसा लाइन लगा ली कि तुम कहा कि हम का सती कम है का जले पीव संग नार जगत सु लेकर लाजे, सूरोरण में जाए घाव सन्मुख तो लिया, धस्यो क्या घट माय मरण से नेक ने दिया, सुख राम दास घट ब्रह्म तो आगे अब ही हो, जब विज्ञान स्वरूप नो तब आयो गुण जो। बोलो राम। जब इतना कट्टर होता है जीव तो उसके अंदर सत आता है। अब लग गई लाइन, लेकिन जाके वहां धक्का मारे वो दरवाजा खुले, राजा बोले भगा इनको भगा, आगे जब हट लाइन हटा हटा, तुम लोग खाली ना बड़बड़ बातें कर रहे हो, इनकी निंदा उनकी निंदा, इनकी निंदा उनकी निंदा, निंदा के अलावा कोई बात नहीं। चलो बोलो अरे आओ तुम आओ, वो आए धक्का भाई नहीं आए, भागो यहाँ से, फिर आए सब लाइन। सुभद्रा बैठी अपने घर में, जब सुभद्रा को पता चला तो उसने अपने सासू से आज्ञा ली। देखो सती स्त्री का एक कर्तव्य है कि घर से जब बाहर निकले ना तो या तो अपने पति की आज्ञा ले या अपने सासू की आज्ञा ले या अपने बड़े पुत्र की आज्ञा ले, लेकिन स्त्री को बाहर निकलने से पहले बिना आज्ञा के नहीं जाना चाहिए। पति की आज्ञा हो, पति घर में नहीं है तो सासू की आज्ञा हो, ससुर की आज्ञा हो, कोई घर में नहीं है तो अपने बड़े बेटे से पूछ ले कि बेटा मैं सत्संग में जाऊं क्या, यहां मां चलो हम भी चल। तो सुभद्रा ने अपने सासू से आज्ञा ली, माता मैं जाऊं दरवाजा खोल दूं। माता ने कहा अरे इससे बढ़िया काम क्या होगा बेटा, सारी दुनिया दुख पा रही है। ठीक है तो मैं भी जा रहा। पतिव्रता मैली भली काली कुचिल करूं, पतिव्रता के रूप पर वारू कोट स्वरूप। सुभद्रा गई, हाथ में जल दिया और बोली कि हे प्रभु अगर मैं तन से मन से वचन से पति के अधीन हूं और अगर मेरे अंदर सच है तो दरवाजा खुल जाए। ऐसा करके पानी का छींटा मारा, तड़ाक दरवाजा खुल। राजा ने कहा ये मिल गई सती। अब वो राजा पैर छुए तो भाई जी एक काम और कर दो, आपने ये दरवाजा खोल दिया ना, और ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो। 6 दरवाजे सुभद्रा सती ने खोल दिए। राजा ने कहा भाई जी ये 7वां भी खोल दो। नहीं ये नहीं खोलूं। क्यों? ये तुम समझते नहीं, हमारी औरतें बड़ी चालू होती है। ये 7वां भी खोल दूंगी तो आगे आगे मालूम क्या कहेंगे, अरे एक कोई और बंद कर रहे हैं मैं खोल दूं। अरे मैं तो उस दिन क्या हुआ ना, मैं सवेरे से खाना ज्यादा खा ली थी इसलिए मेरा सब चला गया। मैं तो आज भी खोल दूं तो देखिए 7वां मैं उन्हीं लोगों के लिए छोड़ूंगी। ऐसा बताते हैं कि आज तक वो 7वां दरवाजा खुला नहीं, ऐसा गुरु जी बताते थे। तो वो कर्नाटका की घटना है, चंपापुर की बात है, सुभद्रा सती की बात है, ये अपने वाणी जी में आता है। तो महाराज कहते हैं कि सत की बात में मेलो साधो, सत्य शब्द ले खेलो, सत्य सो बोलज मेरी खोली और सत्य सो फौज जीवाई। माता कह गई
देवासुर संग्राम में जब गई थी, देवताओं के पक्ष में राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे, असुरों ने राजा दशरथ की सारी सेना काट के फेंक दी। राजा दशरथ के रथ का घोड़ा टूट गया, तो वहां पे कैकेयी ने अपनी उंगली लगा ली, उनके रथ को बचाया और फौज से भाग रहे थे। फौज मर गई सारी, राजा दशरथ भाग रहे थे। कैकेयी ने कहा, पतिदेव हार नहीं मानो, पीठ मत दिखाओ कि बिना फौज के क्या लड़ूंगे, मैं जिंदा करती हूं। और कैकेयी ने अपने हाथ में जल लेके संकल्प किया, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो फौज जिंदा हो जाए। ऐसा कह के पानी छिड़का, सारी फौज जिंदा हो गई। सतसु फौज जीवाई, और एक जगह सतसु फौज जिमाई। कौन? फूलीबाई। फूलीबाई के घर पे राजा जसवंत सिंह जोधपुर का राजा आया, 60,000 सेना ले। और जब फूलीबाई को बोला कि तुम्हें मैं अपनी बहन बनाने आया हूं, तो बोली बहन बनाओ ना तो पहले मेरे घर में रोटी खाओ। एक कहावत है, रोटी देके जोड़े और पैसा देके तोड़े। आप किसी से अपना संबंध खत्म करना चाहते हो, 50,000 रुपया उसको दे के दे, लीपापोती हो जाएगी संबंध। किसी से जोड़ना है तो उसको रोटी खिलाओ, रोटी देके जोड़ो और पैसा देके, या तो पैसा दे रहे तो भूल जाओ, दे दिया अब ये नहीं मिलेगा तो जुड़ा रहेगा। अगर वापस मांगी ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फूलीबाई ने कहा कि आप मेरे घर में रोटी खा लो तब मैं तुम्हारा संबंध मानूं। राजा जसवंत सिंह बोला, बहना मैं राजा हूं और तू गरीब नहीं है, तेरे घर में मैं क्या खाऊंगा और तू क्या खिलाएगी? मेरे संग सेना देख रही है। फूलीबाई ने कही कि बहन को छोटा नहीं समझते, बहन बनाया तो तेरे बराबर पहुंच गई मैं। सबको बिठाओ, सब बैठ गए। हाँ, जेता मानुष तेती फूली और पातल पातल परसे तूली। तूली एक राजस्थान में वो बनता है खिचड़ा टाइप। तो भाई कहते हैं कि जेता पातल होती फूली, जितना मानुष उतनी फूली। एक एक सेना के सामने एक एक फूलीबाई खड़ी। राजा देख रहा है मेरे सामने फूलीबाई खड़ी, बगल में देख रहा है उसके सामने फूलीबाई खड़ी, जो देख रहा है सबके सामने फूलीबाई खड़ी। और पातल पातल परसे फूली, एक एक औरत खड़ी होके कह रही, ले महाराज भोजन करो, ले महाराज भोजन करो। राजा जसवंत सिंह सर पीट के रहे। ये सत्य से फौज जिमाई और सत्य से फौज जीवाई। जीवाई कैकेयी ने और जिमाई फूलीबाई ने, दोनों वर्ष एकदम सटीक आता है। तो महाराज समझाते हैं कि सत्य सो देवल सत्य सो बोलज मेरी खोली और सत्य सो फौज जीवाई हो और सत्य सो शीस मंगाई काने और पांडु गला सब जाई। बोलो रहा, सतसु शीस मंगाई काने। एक कथा आती है सूर और सम्मन की कथा, अपने सुख सारंग जी महाराज जी के वाणी में। एक बाप बेटा और उनकी पत्नी, सूर सम्मन और उनकी पत्नी, तीन एक घर में रहते हैं। संतों की सेवा करने का उन्हें बड़ा ही शौक रहता है। संत की सेवा तो साक्षात भगवान की सेवा मान के करते, कई मन में कपट नहीं। संत का दर्शन मिल जाए तो पति पत्नी और बच्चा दोनों तीनों खुश हो जाते हैं। कहते हैं जैसा माँ होती है ना वैसे ही बाप होता है, वैसे ही बच्चे भी संस्कार सीखते हैं।
राम से नहीं हो घर में जाता हूँ, अभी देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे कैसे दंडवत करते हैं, पैर के ऊपर पैर रख के और भजन करते हैं। चाहे छोटा ही करें, थोड़ा ही देर करें, लेकिन भजन बहुत बढ़िया करते हैं। कुछ तो है, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानते ये कला, जो राम से नहीं के घर में छोटा सा बच्चा सीख जाता है। तो सतसु शीस मंगाई काने, पांडु कला सब जाई। उनके घर में एक दिन क्या हुआ, रात को 10 बजे 3 साधु आए। अब उनकी पत्नी ने कहा अपने पति से कि अब रात को इतने बजे साधु आए घर में, तो कुछ भी है ही नहीं खाने, तो संत को क्या जमाएंगे, और घर से साधु भूखा जाए तो भाई इससे बड़ा पाप कोई नहीं, क्या करें। तो उनकी पत्नी ने कहा कि एक बात मानोगे मेरी, क्या चोरी करके भी अगर संतों का पेट भरना है तो भरो, तो एक काम करो, अपने लिए नहीं, ये साधु महात्मा है ना, ये 3 लोग जितना खाएं उतना उतना चीज तौल के पड़ोसी का जो दुकान है किराने का, वहां से ले आओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपना इंतजाम मत करने लगे। वो गए, बाप और बेटा दोनों, बेटा घुस गया अंदर और तौल तौल के दाल है, चावल है, ये सब निकाल रहा था, आटा है। बाप बाहर खड़ा था खिड़की के बाहर, खिड़की तोड़ के गया। इतने में क्या हुआ, दुकानदार जा गया। दुकानदार ने देखा कि अरे खुले हाथ तौल रहा है, और दुकानदार दौड़ाया तो लड़का अपना पोटली बांध लिया था, तब तक काम हो गया। पोटली बांध के और खिड़की के रास्ते जैसे ही कूदने लगा तो बाप ने तो उधर पकड़ लिया हाथ और दुकानदार ने इधर पकड़ लिया पैर। अब खैचा तानी होने लगी। लड़का बोला पिताजी ये पोटली ले जाओ, संतों को जिमा दो, हमारा काम तो हो चुका। और बोला बेटा तुमको जैसे ही पकड़ के खींचेगा अंदर, वैसे ही लेके मेरे पास आ जाएगा और कहेगा ले तुम्हारे बेटे ने हमारे यहाँ चोरी करी। तो बाबा लोग समझ जाएंगे कि चोरी का माल खिला रहा था, तो बाबा भोजन वैसे भी नहीं करेंगे, पाप तो फिर भी लगेगा। तो लड़के ने कहा तो पिताजी एक काम करो, मेरा गर्दन काट के ले जाओ, मेरा गर्दन काट के ले जाओ, संतों को भोजन करा दो, उनको पता नहीं चलना चाहिए। बाप ने गर्दन काट दिया कटार से, और एक हाथ में अनाज की पोटली और एक हाथ में बच्चे का सर पीछे रख के लेके गए। उनकी पत्नी ने कहा कि भोजन का इंतजाम कर लिया संतों का, हाँ हो गया, हेलो संतों को भोजन जमाओ खूब बढ़िया। तो बोली गए तुम 2 थे, आए अकेले, बेटा कहाँ? अरे गए तुम संतों को भोजन जिमाओ भाई, बेटा तो आ ही जाएगा। कि नहीं पहले बात बताओ, पूरी बात बताओ, कहाँ है मेरा बेटा? अरे कि तुम भोजन बनाओ, तुम्हें क्या लेना देना? ऐसे करके छुपा रहे थे। उसकी निगाह चली गई, उसने देखा, वो समझ गई सारी बात। अरे राम राम, मेरे बेटे ने इतना बड़ा बलिदान किया और आप उसके बलिदान पे पर्दा डाल रहे हो। अगली बार कोई संत आए ना तो मेरी गर्दन काट के भी अगर तुमको सेवा करनी पड़े तो मेरी गर्दन काट के सेवा करना। संतों की सेवा के लिए ऐसा पीछे मत हो, ले आओ। तो वो गर्दन कटा हुआ ले जाके पूजा के घर में रख दिया, जहाँ वाणी जी रखे, पूजा रखे, वहीं रख दिया और आगे प्रेम से भोजन बनाई, संतों को जिमा दिया। संत लोग भोजन जीम लिए, रात को सत्संग सुनाए, किसी की आंखों में आंसू नहीं, प्रेम से बैठ के सत्संग सुनते। बाबा लोग सो गए। सवेरे जाने लगे तो देखा चौराहे पे कोई गर्दन कटी हुई लाश टंगी है। तो उसको देख के उनके पिताजी ने कहा कि बेटा
साधु लोग जा रहे हैं, इन्हें प्रणाम नहीं करोगे? तो कटा हुआ सर दोनों हाथ जोड़ के ऐसे। संतों ने कहा ये क्या माजरा है भाई? उसने कहा महाराज ऐसी ऐसी घटना हो गई, घर में कुछ खाने को था नहीं, आपकी सेवा में इसका सर काटना पड़ गया। अरे राम! बाबा ने कहा ले आओ इसका सर। कहाँ रखा है सर? महाराज पूजा कर ले आओ। सतसो शीस मंगाई काने, सतसो शीस पांडु गला सब जाई हो। बाबा ने कहा राम 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 राम। इस पापी शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए इस आदमी ने अपनी जान तक गंवा दी। तो इसका सर लेके आओ। सर मंगाया और सर को धड़ के ऊपर रख के संतों ने एकदम जोर से आवाज लगाई, ये परमात्मा या तो इसको जिंदा करो, नहीं हम तीन मरेंगे। हम तीन भी इसके इतने बड़े बलिदान का बोझ लेके घूमेंगे, या तो इसको जिंदा करो नहीं तो हम तीन मरेंगे। और कटार लिया 3 बार बोलने के लिए, वह 2 बार बोला, तीसरी बार हुआ एक परमात्मा या तो इसको जिंदा करो नहीं हम 3 मर रहे। परमात्मा जानते थे कि ये साधु बाबा पक्का बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। जब हमारे अंदर कपट नहीं होता तो भगवान भी झूठते हैं, लेकिन भगवान पहले ही जान जाते हैं कि तो मन में कपट रख के बोल रहा है, करेगा भी नहीं। जानते थे कि ये बाबा गर्दन काट लेगा भी। तुरंत उसका सर जुड़ गया और वो बोला राम महाराज राम महाराज राम महाराज। भाई कहते ये किसकी बदौलत हुआ? संतों में सत था। तो भाई कहते हैं कि सतसु शीस मंगाई काने और पांडु गला सब जाए। भाई कहते हैं सुख राम जीवतन जाता, सतरा घोर सतरा बोलो राम। महाराज कहते हैं कि सतरा खासू पत्र हेला, सहाय करें हरि आई। जो अपने सत पे रहता है ना उसकी सहायता परमात्मा करते। सब कुछ छोड़ के परमात्मा सहायता करते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर सत नहीं है तो हमारी मदद परमात्मा तो क्या आदमी भी नहीं करता। इसलिए महाराज कहते हैं कि सत राखास पत्र रहे, सहाय करे हरि आई हो। कै सुख राम जीव तन जाता, सतरा घोर माई। जान जाए तो जाने दो, लेकिन सर जावे तो जान दे। झूठ न बोलो को साहेब तो सुख राम कहे, साच बैण में हो। बोलो राम। सत किसको कहते हैं कि सर जावे तो जान दे, झूठ न बोलो। झूठ नहीं बोले तो सत्य पे चले, क्योंकि झूठ पाप को पेड़ है, साझ पुण्य की झूल। और नाम निज सुख राम कहें, असल मोख का बोलो राम। महाराज कहते हैं